नमस्कार दोस्तों, मैं एनजी क्लासेस से नरेंद्र गिरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको बोर्ड पर एक क्वेश्चन नजर आ रहा होगा और ये क्वेश्चन प्रतिशत से लिया है मैंने। यहाँ पर लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को देखिए ये क्वेश्चन क्या है। देखिए, इसको पढ़ते हैं हम। एक आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि कर देने पर उसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत कम करनी होगी ताकि आयत का क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आयत की लंबाई में क्या बोला गया है, 25% की वृद्धि कर दी जाती है। तो कुल मिलाकर के सबसे पहले जो 25% लिखा हुआ है, हम इसको किस में बदल देंगे, फ्रैक्शन में बदल देंगे। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। तो क्या होने वाला, देखिए यहाँ पर 25%, इसको 25% का जो फ्रैक्शन होता है वो कितना होता है, इसको प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से भाग देंगे तो कितना आने वाला है, 25/100 आ जाएगा। और 25/100 का क्या मतलब होता है, 25/100। और 25/100 का जो मतलब 25% का जो फ्रैक्शन होगा, और जब 25 को 100 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 1/4। अर्थात यहाँ पर यदि हम देखें तो ये जो फ्रैक्शन बना है, 25% का जो फ्रैक्शन होता है वो कितना होता है, 1/4 होता है। अब देखिए यहाँ पर, यदि मैं इसका मतलब क्या हुआ, यदि मैं इसको क्या मान लूं, इसको मैं लंबाई मान लूं, प्रारंभिक लंबाई मान लूं। ठीक है, इसको यदि मैं प्रारंभिक लंबाई मानता हूं तो यदि इसमें क्या किया गया, 4 होगी हमारी लंबाई, प्रारंभिक लंबाई मान लीजिए इसको, ये लंबाई मान ली मैंने। अब यदि 4 का मैं 25% निकालता हूं तो कितना मिलेगा मुझे, 1 मिलेगा। देखिए कैसे, 4 गुना कितना होगा, 25/100, 25% निकाल रहा हूं तो कितना आ जाए, 25 चौका 100, और 4 से 4 को भाग दिया जाएगा तो कितना आएगा, 1। अर्थात इसका मतलब ये है, यदि मैं इसको लंबाई मान लूं और इसका 25% निकालूं तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर, यदि मैं प्रारंभिक लंबाई आयत की कितनी मान लूं, 4, तो कितने की वृद्धि हो रही है, 25% की वृद्धि हो रही है। अर्थात 4 में 1 की वृद्धि हो जाती है तो कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया आयत का क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहता है, और यहाँ पर पूछा गया है चौड़ाई कितने प्रतिशत कम करनी होगी। तो देखिए आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है बच्चों, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब देखो यहाँ पर ये बोला गया क्षेत्रफल परिवर्तित नहीं होना, तो क्षेत्रफल परिवर्तित ना हो तो इसको करने का तरीका क्या होता है, जो ये 5 है इसको तो 4 के नीचे लिख देंगे, और ये 4 है इसको 5 के नीचे लिख देंगे। यहाँ तो लिख देंगे 5, इसको रिवर्स करके लिख देंगे इस तरीके से। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4। तो कितना हुआ यहाँ पर, अब यदि मैं इनकी गुणा करूंगा तो देखो क्षेत्रफल, लंबाई गुणा ये लंबाई है पहले वाली और ये चौड़ाई होगी पहले वाली, तो कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, और यहाँ पर भी कितना आएगा, 20 आएगा। तो क्षेत्रफल में कोई चेंज नहीं है ना, जितना यहाँ पर है क्षेत्रफल उतना ही क्षेत्रफल यहाँ पर है। अब देखो क्या पूछ रहा है, इसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत कम करनी होगी। तो ये तो पहली चौड़ाई है, और ये कौन सी है, अंतिम चौड़ाई है जो चेंज करने के बाद में आ रही है। तो देखिए यहाँ पर कितना कम हुआ, यहाँ पर चौड़ाई कितनी कम करनी होगी हमें, पहले से कितनी कम हो गई है चौड़ाई, 1 कम हो चुकी है। कितनी चौड़ाई कम हो चुकी है, और कितने पर कम हुई है, 5 पर। तो बटे में कितना लगा देंगे, 5, और गुणा में कितना कर देंगे, 100% में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा, 20 पंजे 100। तो कितने प्रतिशत कम करनी होगी, 20%। 20% क्या करनी होगी, कम करनी होगी। 20% क्या करना होगा, कम करना होगा इसको। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। थैंक यू।